स्वागत है दोस्तों पढ़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, जिसका बीएससी स्क्रिप्ट कोड है 532850 और एनएससी सिंबल है MICEL। अब जब भी बात आती है एलईडी वीडियो डिस्प्ले, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग की, तो इस कंपनी ने अपना नाम बनाया हुआ है और ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर भी आई हुई है। 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। यहाँ पर कंपनी की जो ROC ROE दोनों ही आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेंगे। हल्का फुल्का ना के बराबर डेट आपको देखने के लिए मिलेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.20 के आसपास यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक वर्ष के रिटर्न ट्रिपल डिजिट के यहाँ पर बनते हुए देखें इस कंपनी के स्टॉक से। यहाँ पर चार्ट भी आप देख पा रहे हो। पूरे वर्ष यानी कि 52 हफ्तों से कंपनी का स्टॉक लगातार 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनी हुई है। अब इस कंपनी के आ चुके हैं Q2 25 के नंबर, यानी कि सितंबर 2024 के नंबर, जहां पर कंपनी ने 11.20 करोड़ के सेल्स को रिपोर्ट किया है, यानी कि 11.20 करोड़ के सेल्स को रिपोर्ट किया है। पिछले क्वार्टर में मात्र 10.71 करोड़ की थी दोस्तों। और अगर हम सितंबर 2023 की बात करें तो मात्र 7 करोड़ की सेल्स को रिपोर्ट किया था कंपनी ने। यहाँ पर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो 58% की ग्रोथ इनके सेल्स में आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 2.11 करोड़ का, यानी कि 2 करोड़ 11 लाख का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पिछले क्वार्टर में ये 2 करोड़ से भी नीचे का था। और सितंबर 2023 की बात करें तो वहां पर जरूर ये नेट प्रॉफिट इनका ज्यादा था, क्योंकि अदर इनकम का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, 6.25 करोड़ के आसपास का, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट ज्यादा था। लेकिन अगर आप इनके रेगुलर बिजनेस के हिसाब से देखोगे तो ये काफी डिसेंट प्रॉफिट है। 2 करोड़ के आसपास की रेंज कंपनी ने अक्सर पिछले कई क्वार्टर से मेंटेन भी की हुई है। अब इस कंपनी के माध्यम से दोस्तों कुछ बड़े अपडेट्स भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले कंपनी ने अपने QIP फंड के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, जहाँ पर कंपनी ने बताया कि जो डिविएशन या वेरिएशन था फंड जो रेस किए गए थे QIP के माध्यम से, उसका यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है अपडेट, वो भी आप देख पा रहे हो। कंपनी बताया कि QIP से जो इन्होंने फंड रेस किया था, तो टोटल वो फंड था 88.07 करोड़ का। और ये इनके एक्सपेंसेस के पार्ट की एक इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक्सपांशन जो करना है इनको बिजनेस का थ्रू इनऑर्गेनिक ग्रोथ, उसमें 80 करोड़ रुपए का एक अलोकेशन रखा गया है। और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए 7.5 करोड़ का फंड यहाँ पर रखा गया है। तो ये पूरा इन्होंने ब्रेकअप बताया है कि किस प्रकार का ब्रेकअप है। और QIP के जरिए इन्होंने 1,95,65,217 इक्विटी शेयर्स, जिनकी फेस वैल्यू ₹2 की है, वो जारी करके यहाँ पर ₹48.30 के भाव पर इस फंड को जुटाया था, जो तकरीबन 90 करोड़ रुपए का था। अब कंपनी ने पूरी ट्रांसपेरेंसी रख के बताया कि कंपनी किस प्रकार से इसको डाइवर्ट कर रही है। तो एक्चुअल जो कॉस्ट थी 1.93 करोड़ की थी, जो भी ये एक्सपेंसेस हुए थे उसको अगर हम देखें, कंपनी ने 2.5 करोड़ का प्रोविजन किया हुआ था, लेकिन उसके अंदर ही इनकी ये कॉस्ट हो गई। और लगभग 50 या 57 लाख रुपए का एडिशनल जो फंड है वो इनके वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट करने के लिए वो पूरा किया गया है। और यहाँ पर 87.5 करोड़ से लेके 88.07 करोड़ का जो है वो नेट प्रोसीड्स हो गया, जो ये यूज करेंगे इन दो चीजों में जो मैंने आपको बताया। तो डेफिनेटली कंपनी काफी ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें अपने इन्वेस्टर्स के साथ पीरियडिकली एक्सचेंज कर रही है। रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया है, सेल्स में इजाफा आया हुआ है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने Q-on-Q बेसिस पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट करते हुए रिपोर्ट किया हुआ है। तो डेफिनेटली ये भी दोनों ग्रोथ के फैक्टर्स कंपनी के माध्यम से निकल कर आ रहे हैं। इस कंपनी के स्टॉक को जरूर लगाएगा वॉच लिस्ट पे। वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। किसी भी निवेश का फैसला केवल और केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा।